Hello, participants. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Salute in Admission Media. Wish you all a Merry Christmas as well as a Happy New Year in advance. आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2025 के स्टेट्स राउंड 2 के काउंसलिंग के बारे में एज वेल एज रिवाइज कट ऑफ एंड ऑल्सो अबाउट द ऑल इंडिया राउंड 3 काउंसलिंग एग्जैक्टली व्हेन इट कैन बिगिन, क्या डेट्स एक्सटेंड होंगे, कैसी चीज़ होंगी। उससे पहले मैं बता दूं, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया. Do subscribe it as well as for the latest updates and information. Do join our Telegram channel as well as WhatsApp channel. Link is available in our description box. सबसे पहले मैं बात करूं आपसे ऑल इंडिया राउंड 2 की ज्वाइनिंग और रिजाइनिंग डेट के बारे में। तो ऑलरेडी आपका 26 दिसंबर इज द लास्ट डेट। अगर अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं की हुई है या ऑलरेडी अगर आपने ज्वाइनिंग कर रखी है सीट को, या राउंड 1 से आपने राउंड 2 में सीट को अपग्रेड की थी और आप उस सीट को रिजाइन करना चाहते हो, तो कल की डेट पे 26 दिसंबर 2025 को अप टू 6 PM आपका लास्ट टाइम है। स्पेशली ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनको अपने स्टेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, इन सारे कैंडिडेट्स ने अगर ऑलरेडी अपनी सीट राउंड 1 से राउंड 3 में अपग्रेड करने जा रहे हो या राउंड 2 से आप राउंड 3 में अपग्रेड करने जा रहे हो, इस केस में अगर आप स्टेट राउंड 3 को भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन है। मोस्टली क्या है कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को ज्वाइन कर लिया तो आप स्टेट राउंड 3 के लिए नॉन एलिजिबल हो जाते हो। ऑल्सो 2 से 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये रूल है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट भी हो जाती है तब भी आप स्टेट राउंड 3 से बाहर हो जाते हो। तो ये जो कैंडिडेट्स स्टेट राउंड 3 को प्लान कर रहे हैं, एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए, जिसके लिए ऑलरेडी हमने आज से 2 से 3 वीडियोस पहले में ऑलरेडी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्लियरिफाई किया हुआ है। वहां पे एक बार आप चेक कर सकते हो, डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं, आज की डेट पे ऑलरेडी आपका बैंक हॉलीडेज था। 26 इज द ओनली डेट जिस दिन पे आपका बैंक ओपन है, एंड देन अगेन 26, 7th, 4th ऑफ सैटरडे बैंक इज हॉलीडे, 28th अगेन संडे बैंक हॉलीडे। सो जितने भी स्टेट्स की ज्वाइनिंग आपकी 31st तक रखी गई है या 30 तक रखी गई है, आज के दिन से ज्वाइनिंग भी स्टार्ट थी। 25th ऑलरेडी इज अ हॉलीडे, 26 सिर्फ एक दिन आपका बैंक ओपन है, 27 एंड 28 अगेन आपका बैंक क्लोज है। तो मान के चलिए एक दिन, 1 या 2 दिन का एक्सटेंशन हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग पॉइंट। यहां पे जो मेजर पॉइंट्स आ रहा है, ऑलरेडी एनएमसी ने नोटिफिकेशन एज वेल एज एमसीसी पे ऑलरेडी शेड्यूल आया था स्टेट्स के लिए। इसके बाद भी एनएमसी ने आपका सेम शेड्यूल को पब्लिश किया और सारी स्टेट्स को ये मेंशन किया था कि आपके जो भी रिजल्ट्स हैं या जो भी काउंसलिंग है वो 26 के पहले कंप्लीट करिए, बिकॉज जितने भी स्टेट्स कैंडिडेट्स के रिजल्ट या जितने भी स्टेट्स कैंडिडेट को उनके स्टेट में रिजल्ट आ जाएगा या स्टेट में सीट मिल जाएगी, दे हैव टू रिजाइन देयर सीट। एंड इसकी जो लास्ट विंडो है वो ऑलरेडी 26 तक ही है। मैक्सिमम अभी भी ऐसे 5 से 6 स्टेट हैं जैसे कि बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब एज वेल एज छत्तीसगढ़ को थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। ये जो आपके 4 से 5 स्टेट हैं, इनकी रिजल्ट राउंड 2 के लिए अभी भी नहीं आई है। चॉइस फिलिंग और बाकी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग आज के डेट पे कंप्लीट की जा चुकी है। सो लेट्स सी, इनके रिजल्ट मोस्टली कल आफ्टरनून तक आ जाने चाहिए। इन ए केस अगर इन स्टेट्स के रिजल्ट और ज्यादा डिले होते हैं, इस पर्टिकुलर केस में ये जो रिजाइनिंग विंडो है इसको आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, देन ओनली दीज कैंडिडेट्स विल बी बेनिफिट। हो सकता है ज्वाइनिंग विंडो आपकी एक्सटेंड ना होगी, ये मान के चलिए ज्वाइनिंग आपका कल तक ही रहेगा, लेकिन रिजाइन करने के लिए बिकॉज इन स्टेट्स के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं तो 1 से 2 दिन का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली कल इवनिंग तक आ जाएगी अगर इन स्टेट्स के रिजल्ट पब्लिश नहीं किए जाते हैं। उस पर्टिकुलर केस में कंफर्मेशन नहीं है अभी, बट चांसेस जरूर रहेगा कि 1 दिन या 2 दिन आपकी विंडो को और एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे इन स्टेट्स के कैंडिडेट्स को अगर इनके स्टेट में सीट मिल जाती है और ये चाहे रिजाइन करना तो रिजाइन करके आ सकते हैं। यहां पे अब मैं आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस करता हूं। छत्तीसगढ़ के राउंड 1 का रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है और राउंड 2 की रिजल्ट तो आप छोड़ दो, राउंड 1 के रिजल्ट की जो ज्वाइनिंग है वो आपकी 28 दिसंबर तक रखी गई है। सो सारे स्टेट्स का जब ऑल इंडिया राउंड 2 जब ऑल इंडिया राउंड 3 बिगिन हो जाएगा तब ये स्टेट अपना राउंड 2 कहीं ना कहीं स्टार्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा था। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया या यहाँ के डीएमई ने क्या किया, अथॉरिटीज हैव अलॉटेड या दे हैव गिवन द प्रोविजन टू नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स, मतलब कि जिन कैंडिडेट्स ने ना तो यहाँ से एमबीबीएस किया ना ही यहाँ के डोमिसाइल हैं, अगर वो भी चाहे तो कुछ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट सीटों को इन्होंने ओपन कर दी। इवन जो राउंड 1 का अलॉटमेंट भी आया वहां पे भी आपकी टोटल 14 ऐसी सीटें हैं जो बाहर कैंडिडेट्स को अलॉट हुई हैं, जिनका ना तो डोमिसाइल छत्तीसगढ़ है ना ही इन्होंने एमबीबीएस छत्तीसगढ़ से किया है। इस 14 सीट्स में एक एनआरआई सीट, 10 आपकी प्राइवेट कोटा की सीटें, 3 गवर्नमेंट कोटा की सीटें भी
अदर स्टेट के कैंडिडेट्स कॉल आउट हुए जिनका ना तो डोमिसाइल है ना तो एमबीबीएस पासिंग स्टेट छत्तीसगढ़ है। एक सीट आपकी एनटी की हुई है, एक एनेस्थीसिया रैंक फॉरेंसिक साइंस की। ये टोटल 3 ब्रांचेस की सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में अदर स्टेट कैंडिडेट को दिया गया है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ज्वाइनिंग बिगिन होगी, राउंड 2 से कैसी चीजें प्रोसीड करेंगे अभी कहना मुश्किल है। बट अगर आप सस्ते के ऑप्शंस देख रहे हो या आपके अच्छे रैंक हैं अभी तक, क्योंकि राउंड 1 में आपकी ये रूल आई और मल्टीपल ऐसे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था। सो इन राउंड 2 यू विल बी हैविंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर बाई चांस आपका रैंक बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके अपने स्टेट में नहीं मिल रहे हैं और सस्ते के ऑप्शन देख रहे हो 10 to 15 लाख तक का देख रहे हो, कर्नाटका के बाद ये आपका स्टेट अगेन ऑप्शन बनता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी ट्राई करके चीजें देख सकते हो। अब मैं आपसे अगर ऑल इंडिया राउंड 3 की बात करूं तो ऑफिशियल जो काउंसलिंग शेड्यूल आ रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी कल के डेट से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दिया जाएगा। जी हाँ, मान के चलिए रिजाइनिंग विंडो अगेन आपका एक्सटेंड भी किया जाता है उस पर्टिकुलर केस में। ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स अभी तक एलिजिबल है उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। ऑलरेडी ये आपका लास्ट ईयर भी हुआ था। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिवाइज कट ऑफ का पॉइंट पेंडिंग है। काफी सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि रिवाइज कट ऑफ नहीं आया, रजिस्ट्रेशन कैसे ओपन हो जाएगा। नॉट टू वरी एट ऑल, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपसे रिवाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रखा है। एक बार देख लीजिए वीडियो, कहां तक आ सकता है, किस रैंक तक आ सकता है और अप टू क्या रैंक तक आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। कंफर्म सीटें देख रहे हो आपको कहां पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, कैसे प्रोसीडिंग करना चाहिए, तमाम चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर रखा है। एक बार आप चेक कर लीजिए, स्पेशली इफ यू लुकिंग फॉर द रिवाइज कट ऑफ। कल की डेट से आपका ऑल इंडिया राउंड 3 की जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। सीट मैट्रिक्स और बाकी चीजें थोड़ी डिले होंगी बिकॉज यहाँ पे रिवाइज कट ऑफ भी आना पेंडिंग है। मोस्ट प्रोबेबली अगर रिजाइनिंग विंडो एक्सटेंड होती है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चीजें थोड़ी और बहुत स्ट्रेच होंगी। इन ए केस अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करके चलें या लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी चलें तो आप मान के चल सकते हो 31 to 1 जनवरी तक रिवाइज कट ऑफ आ सकता है, जिसके मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस बनेंगे। इन ए केस अगर कोई फर्दर कोर्ट केस या फर्दर चीजें नहीं होती हैं, बट ये तभी आएगा जब स्टेट्स के राउंड 2 की रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश की जाए। पब्लिकेशन के बाद ही आपका रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा। अगर स्टेट्स डिले करेंगे, ऑल इंडिया को भी डिले करना पड़ेगा अपना रिजाइनिंग विंडो, एंड इसके अकॉर्डिंगली आपकी बाकी चीजें भी डिले होती जाएंगी। इसलिए अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो एक बार अपने डीजीएमई को, एडीजीएमई को, अपने स्टेट काउंसलिंग को, अथॉरिटीज को एक बार मेल करके रखिए फॉर दिस डिटेल्स कि आप अपने रिजल्ट जल्दी से पब्लिश करिए, जिससे काउंसलिंग में और ज्यादा डिले होने के चांसेस ना हो। बाकी चीजें क्या होंगी, ऐसा नहीं है कि रिवाइज कर आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई या एनआरआई विंडो के लिए मेल आ जाएगा तो आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। रिवाइज कट ऑफ जब भी पब्लिश की जाएगी, हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या XYZ किसी भी डेट के बाद एक्सटेंड की जाएगी। रिवाइज कट ऑफ के बाद ये राउंड 3 को अगेन एक्सटेंड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन एज वेल एज बाकी चीजों के लिए भी ऑप्शन मिलेंगे। रिवाइज कट ऑफ आपका एक पार्ट में रिलीज होगा, 2 पार्ट में रिलीज होगा या पर्टिकुलर इस बार 3 पार्ट में भी रिलीज हो सकता है। क्या होगा, कितना होगा, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अप टू किस रैंक तक एलिजिबिलिटी आ सकती है या एलिजिबल टू ऑल भी हो सकते हैं, या जिसको 0% आप समझ रहे हो वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये कंप्लीट डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया हुआ है, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, डिटेल्स वहां से मिल जाएगी। बट नॉट टू वरी, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवीजन होने के बाद अगेन आपके लिए विंडो ओपन किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड भी कर सकते हो। कंफर्म सीटें देख रहे हो कहां पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, या जिन कैंडिडेट्स को अभी तक सीटें नहीं मिली हैं, अगर आप भी अपने लिए कंफर्म सीटें देख रहे हो तो किस बजट में मिल सकती हैं, कहां पे मिल सकती हैं। क्योंकि ये मान के चलिए ऑल इंडिया राउंड 3 एज वेल एज स्टेट राउंड 3 बहुत डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ द कट ऑफ। कट ऑफ आपको राउंड 2 में जितनी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, राउंड 3 में उतनी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा एक बार जब ज्वाइनिंग की लिस्ट आएगी तब आपको आइडिया लगेगा। या कट ऑफ रिडक्शन कहां तक होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी, क्योंकि 2 पार्ट में भी हो सकता है, 3 पार्ट में भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा विद इन फ्यू डेज आपको आइडिया लग जाएगा। कंफर्म सीटें देख लो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टेट्स राउंड थ्रू रिजल्ट। जिनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं बहुत जल्द आ जाएंगे। कल के डेट पे मैक्सिमम स्टेट्स के शेड्यूल ऑलरेडी पब्लिक है कि जिस पे उनके रिजल्ट आने के चांसेस हैं। लेट्स सी अगर आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो जो रिजाइनिंग विंडो है 1 दिन का एक्सटेंशन हो सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स सी कैसी चीजें प्रोसीड करती हैं। इसके अलावा तो और कोई अपडेट नहीं है। इफ इन अ केस कोई अपडेट आता है तो वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू। टेलीग्राम चैनल एज वेल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखिए। कंफर्म सीटें देख रहे हो कहां पे मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, कौन सी स्टेट को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो तो लोअर रैंक पे भी या जस्ट एलिजिबल स्कोर पे भी सीटें मिलेंगी, नो डाउट मिलेंगी।
जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एनएमसी की होगी, एनबी की होगी, उसके अकॉर्डिंग आप वो सीटें करके दे सकते हैं। कुछ भी इसमें प्लस माइनस या ऊपर नीचे की चीजें नहीं है, जो भी है ऑफिशियल रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी आपको जस्ट एलिजिबल स्कोर पे या 2,10,000, 2,08,000, 9,000 रैंक पे भी आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन जैसे ब्रांचेस मिल सकते हैं। बट पॉइंट एक ही आएगा आपके बजट का एज वेल एज स्टेट प्रेफरेंस का। बजट फिक्स है तो आपको अपने ब्रांच और स्टेट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर ब्रांच और बजट फिक्स है तो आपको स्टेट के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। 3 एक्सपेक्ट है, तीनों में से आप 2 ही चीज फिक्स कर सकते हो, तीसरा आपको एक जगह पे आप फ्लेक्सिबिलिटी दोगे तभी आपका काम 100% एंड श्योर शॉट आपको करके दे सकते हैं विद द गारंटी। इन चीजों के लिए आप हमारे प्रीमियम शॉर्ट कॉल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।